हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजपूताना गजेटियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन व संपादक कौन था। यानी कि राजपूताना गजेटियर नामक एक समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन या संपादक कौन था। तो इसका सही आंसर है मौलवी मुराद अली था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजपूताने में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। यानी कि राजपूताना के अंदर क्रांतिकारी थे, उनको गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो वो राव गोपाल सिंह खरवा के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, वीर भारत सभा, राव गोपाल सिंह खरवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। तो नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत कथन है वो है वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य नहीं थी। इसमें दिया है सदस्य रही थी, तो ये गलत है। बाकी 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, यह सही है। 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना भी पड़ा था नारायण देवी वर्मा को। तो ये तीनों कथन सही है, बाकी सी ऑप्शन है वो गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर है अजमेर के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना अजमेर जिले में की थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था। यानी मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र वो किसने तैयार किया था। तो मोतीलाल तेजावत ने। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी वह क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी सारी पूंजी देश हित में लगा दी थी। तो वो थे सेठ जमनालाल बजाज। डी ऑप्शन इसका सही होगा। वो एक उद्योगपति भी थे, समाज सेवी भी थे, क्रांतिकारी भी थे। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति है वो देश हित में लगाई थी, सेठ जमनालाल बजाज ने। गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी। तो बाबा नरसिंह दास ने गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति है वो अर्पित कर दी थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, बाबा नरसिंह दास। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभ स्वरूप कैसा था। गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप है वो एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोमड़ क्षेत्र कहाँ पर है। राजस्थान के अंदर बोमड़ क्षेत्र है वो मेवाड़ में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में शक्तिशाली भील आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी केशवानंद का मूल नाम है वो था बिरमा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई थी। शेखावटी ब्रिगेड है वो 1835 में स्थापित की गई थी शेखावटी ब्रिगेड। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह है वो है दामोदर दास राठी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। तो वो है देश के दीवाने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देश के दीवाने जो पुस्तक है उसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति व गाथाएं गाई गई हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अमर ज्योति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था। अमर ज्योति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन है वो नारायण चतुर्वेदी, भूदेव दत्त शर्मा और वीरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी ने। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल के कई कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडल छोड़कर किसकी अध्यक्षता में प्रजामंडल प्रगतिशील दल के नाम से नई संस्था स्थापित की थी। तो वो थे चिरंजी लाल के नेतृत्व में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम देशी राज्य कौन सा है जहाँ सर्वप्रथम जनजाति जनतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। तो वो थे शाहपुरा, जयपुर का क्षेत्र। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सन में जगन्नाथ कक्कड़ ने कुछ सहयोगियों के साथ भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी। तो 1937 में। 1937 के अंदर जगन्नाथ कक्कड़ ने है अपने सहयोगियों के साथ भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी 1937 में। यह देशभक्तिपूर्ण गीत किसका है। तू हाल सभा में चाल मारा डोलाजी, काय बनो तो पहलो साड़ लो, थाकी पंगा माने दे, और लेव हाथ में चुड़ लो, ड्रो मत मारा डोलाजी। तो ये जो देशभक्तिपूर्ण गीत है यह है नारायणी देवी वर्मा का। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र है वो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य में कानून भंग लेख किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो वो था राजस्थान, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र ने निमोचना कांड पर विस्तार पूर्वक लेखन किया था? किस समाचार पत्र ने निमोचना कांड पर विस्तार पूर्वक लेखन किया था? तो वो थे नवीन, राजस्थान और प्रताप, दो समाचार पत्र थे। दोनों समाचार पत्रों ने निमोचना कांड पर विस्तार पूर्वक लेखन किया था। ए बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक कार्य को हाथ में लेने का प्रयास मारवाड़ प्रजामंडल मंडल द्वारा किया गया था, जिसके संस्थापक थे भंवरलाल सराफ। वह किस स्थापना जोधपुर में कब की गई थी? यानी जो मारवाड़ प्रजामंडल था जिसके संस्थापक थे भंवरलाल सराफ, स्थापना जोधपुर में 1934 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मारवाड़ प्रजामंडल 1934। किस क्रांतिकारी को सरकार ने बस से कुचलवा दिया था? वो थे चुन्नीलाल शर्मा, जिनको बस से कुचलवा दिया गया था सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो वो है सागवाड़ा में। बी ऑप्शन इसका सही होगा, हरिजनों एवं भीलों के विकास के लिए एक आश्रम बनाया था सागवाड़ा में शोभालाल गुप्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जिले से है? मोतीलाल तेजावत का संबंध आपको बता दे तो वो है उदयपुर से। मेवाड़ अगर आता है तो मेवाड़ से मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उदयपुर। किसके प्रभाव में आकर भीलों ने डाकण प्रथा को त्याग दिया था? किसके प्रभाव में आकर भीलों ने डाकण प्रथा को त्याग दिया था? तो कर्नल वाल्टर था, उसके प्रभाव से भीलों ने डाकण प्रथा वो समाप्त कर दी थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मीणाओं का संबंध राजस्थान के किस राजवंश से माना जाता है? तो मीणाओं का संबंध है वो कछवाओं से माना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मीणाओं द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मीणाओं के द्वारा मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946 को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय खेरवाड़ा में बनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? संप सभा का प्रथम अधिवेशन है वो मानगढ़ में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जहाजपुर के मीणा विद्रोह का दमन 1860 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? जहाजपुर के मीणाओं विद्रोह का दमन 1860 में चंदन सिंह के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, चंदन सिंह। मोतीलाल तेजावत ने 1936 में बनवासी सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतीलाल तेजावत ने 1936 में बनवासी सेवा संघ की स्थापना उदयपुर में की थी। पी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर में बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाली सैन्य कंपनी कौन सी थी? 1913 में मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाली सैन्य कंपनी थी 14वीं वेलेजली राइफल्स। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रासिया भीलों का मुखिया कौन था? ग्रासिया भीलों का मुखिया है वो था दौलत सिंह। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में बनाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह द्वारा मेवाड़ भील कोर का कमांड किसे नियुक्त किया था? मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह द्वारा मेवाड़ भील कोर का कमांडर विलियम हंटर को बनाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, विलियम हंटर। गोविंदगिरी का जन्म किस जिले में हुआ था? गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। भील शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? भील शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोमदेव भट्ट के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। भूमठ भील आंदोलन का कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमठ भील आंदोलन का एक तो मुख्य कारण था कि बराड़ आदि राजकीय करों की वसूली, भीलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार, डाकण प्रथा पर रोक व अन्य सामाजिक सुधार, बिना भू राजस्व चुकाए खेती करने, वनोत्पादनों को संचित करने, भीलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाना, ये सभी कारण था भूमठ भील आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? नीमड़ा हत्याकांड है वो 1921 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जोधपुर लीजन का मुख्यालय नहीं रहा है? जोधपुर लीजन का मुख्यालय देखिए नसीराबाद अजमेर में नहीं रहा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी अजमेर, एरेनपुरा, बड़वा गांव में था। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ की पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। भीलों के दमन के लिए किस सेना का गठन किया गया था? भीलों के दमन के लिए जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा।
किस इतिहासकार के अनुसार आहड़ संस्कृति के विकास में भीलों का योगदान था? किस इतिहासकार के अनुसार आहड़ संस्कृति के विकास में भीलों का योगदान था? डॉक्टर दशरथ सिंह शर्मा के अनुसार। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मेवाड़ ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो जराइम पेशा अधिनियम। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों के प्रारंभिक विद्रोह के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? भीलों के प्रारंभिक विद्रोह का दमन का श्रेय है वो कर्नल लुब्बे को दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया। ग्रासिया शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ बताए गए हैं? ग्रासिया का अर्थ होता है पहाड़ों में रहने वाले लोग। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? राजस्थान में बांसवाड़ा का जो मानगढ़ क्षेत्र है, मानगढ़ धाम है, वो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, इसलिए मानगढ़ है वो जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 में चित्तौड़गढ़ में विधा प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1911 में विधा प्रचारणी सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जोधपुर के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1929 में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक समाज सेवा संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वनस्थली में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी संस्था का संबंध भीलों में शिक्षा के प्रचार व समाज सुधार से रहा है? तो वो है, एक तो है वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर 1940, एक है खांडलाई आश्रम डूंगरपुर 1934 में। ए बी दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खलियान में अंत की राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? खलियान में खलियान में अन्न की राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया है वो चौंक कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, चौंक। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति के अंदर कछाबू है वो महिलाएं पहनती हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है वीरमाद्र युद्ध में बजाया जाने वाला एक बड़ा ढोल होता है जिसे वीरमाद्र बोलते हैं। वीरमायण ये डिंगल का ऐतिहासिक काव्य है, ये भी सही है। विंदड़ी ये विवाहिदी मांगलिक कार्यों का नियंत्रण पत्र व कुमकुम पत्रिका, ये सभी जो युग्म है ये सभी सही सुमेलित किए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सड़ियो क्या है? सड़ियो है वो एक तो घास फूस से बनी रस्सी होती है, एक होता है ऊंट के अगले पैर बांधने का चमड़े का एक बंधन होता है जिसे सड़ियो बोला जाता है। ए बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण अंचल में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गोबर से थापे जाने वाले उपले, थेपड़ी, कंडे, छाणों को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले ग्रह क्या जो ग्रह बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बटेवड़े या पिंडारा बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पशु समूह की तेज चाल की ध्वनि क्या कहलाती है? पशु समूह की तेज चाल की जो ध्वनि होती है उसे उखड़ बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। वह स्थल जहां आसपास का पानी बहकर भर जाता है तथा सूखने पर उसमें गेहूं चने आदि की फसल होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उन्वो बोला जाता है। उन्वो बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुब क्या है? कुरुब है वो एक राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया या संकेत होता है, उसे कुरुब बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सभी भाइयों में गांव व जमीन के समान बंटवारे की एक जागीरी प्रथा क्या कहलाती है? तो उसे चारणीय बंट बोला जाता है। चारणीय बंट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ पकड़ाई क्या है? बाघ पकड़ाई है वो दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का जो नेग होता है उसे बाघ पकड़ाई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र ऊनी है? इनमें से कौन सा वस्त्र ऊनी है? दावड़ ऊनी है, दूसो ऊनी है, दमाड़ो ऊनी है। तो ये सभी हैं वो ऊनी वस्त्र है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।